आपने बिलाम के बारे में सुना होगा। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था, बिलाम सुना गिनती में, आपने गिनती पढ़ा है? अब पढ़ना उसको गिनती में 21 से लेकर 24 तक एक बिलाम नाम का व्यक्ति था। बिलाम कौन था? अब ध्यान रखना, बिलाम इजरायली नहीं था। बिलाम इजरायली नहीं था, वो मिद्यानी था, वो कतूरा के वंश का था वो बिलाम। लेकिन उसको परमेश्वर ने दर्शन दिए कितने बार? 7 बार परमेश्वर उसके ऊपर रिवील हुआ, यानी दर्शन दिया परमेश्वर ने। हाँ, 7 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर उसके ऊपर उतरा। किसके ऊपर? बिलाम के ऊपर। बताया परमेश्वर ने, बातचीत करी परमेश्वर से। हालेलुया। आप सुनिए एक चीज को। देन 16 प्रोफेसी करी बिलाम ने। आप जानते हो ना, इजरायली था बिलाम, और उसको जाना किससे जाता था? एक दिव्य उसके पास आशीर्वाद देने की क्षमता थी, मतलब अधिकार था और श्राप था उसको देने के लिए। लेकिन बिलाम, अभी एक बताता हूं, बिलाम का जो मतलब था, जो मैंने ग्रीक लैंग्वेज मैंने पढ़ा था, वो है नाश करने वाला ग्रीक लैंग्वेज में। और हिब्रू लैंग्वेज जो मैंने पढ़ा था वो था लोगों को, जो लोगों का नहीं है। दोनों सेम मतलब थे इसके। और ये मिद्याली था, कतूरा के वंश का था, जो अब्राहम की जो बीवी थी, कौन सी, जो सारा के बाद जो हुई थी कतूरा, उसके वंश का था ये बिलाम। आप एक चीज जानते हो, परमेश्वर इस पर रिवील हुआ, परमेश्वर ने इसको बताया तू वहां जा। 7 बार परमेश्वर ने इससे बातें की, 16 बार इसने प्रोफेसी की, यानी भविष्यवाणी करी। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में और इजराइल के बारे में करी थी इसने। एंड में बिलाम ने पता क्या करा? जब बालक उसको बुलाता है, बिलाम को बुलाता है, परमेश्वर मना करता है इससे कि मत जाओ उनके पास, क्योंकि वो मेरी संतान को, मेरे इजरायलियों को वो श्राप देने के लिए बुला रहा है उसने। लेकिन वो परमेश्वर मना कर देता, बिलाम उससे फिर वो मना कर देता है। सिंपल सी बात, परमेश्वर मना करता है, वो भी मना कर देता है। लेकिन दूसरी बार में फिर कहता है, जब वो दल को दोबारा भेजता है, बालक यानी वो राजा, यानी 2 दल को भेजता है दोबारा, यानी ज्यादा दल को भेजता है, तो बिलाम दोबारा उसे परमेश्वर से पूछने के लिए चला जाता है वहां पर। अब जानते हो, वो पूछने के लिए वो बिलाम गया था, उसके मन में क्या आया था? वो लालच आया था पैसों का, वो डस्ट उसके अंदर आ गई थी। आज जो क्रिश्चियंस लोग जो गरीब है ना, मैं सच बता रहा हूं, वो इसलिए गरीब है कि वो देना नहीं जानते, वो अच्छे से वो देते नहीं है, अपनी टाइटिस को खा जाते हैं, वो दशमांश को खा जाते हैं, इसलिए वो उनके अंदर वो डस्ट घुसी रहती है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करती थी, देख परमेश्वर मैं तो वो चीज करती थी, मैं उपवास करती थी, लेकिन ये उपवास और प्रार्थना और वचन ये तो तुम्हारे लिए, लेकिन जो परमेश्वर के लिए तुमने जो बोया था वो कहां तुम्हारा? बाइबल के अंदर एक स्ट्रिक्टली बात दी गई है, एक दशमांश की बात दी गई है। जो व्यक्ति अपना दशमांश निकालता अपनी सैलरी से, परमेश्वर का वो जो पैसा उसे अलग निकालता, परमेश्वर उसमें ही सब कुछ करता है। लोगों को पता ही नहीं है दशमांश टाइटिस क्या है, टाइटिस देना नहीं जानते, क्योंकि वो पैसा है वो। यहोवा ने मुझसे बोला था कि मैंने बोला परमेश्वर मुझे पता है, सिंपल मेरी प्रार्थना नहीं सही चल रही है, मेरी घंटों मेरी प्रार्थना अच्छी कर रहा हूँ, मैंने की, ये मतलब बच्चों भी मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, मैंने की, तो फास्टिंग रही बात, तो फास्टिंग तो मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता कमी कहां पर मेरे अंदर। परमेश्वर ने बोला कि तेरी टाइटिस में कमी है, तू 20% दिया कर। मैंने बोला परमेश्वर मैं 20 नहीं, मैं 25% मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? यहोवा के जो आत्मा ने मुझसे बोला था वो आज मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ मैंने 2 को मैंने शेयर किया है। यहोवा के जो आत्मा ने मुझसे बोला था, परमेश्वर ने बोला कि देख सब नॉर्मल टाइटिस देते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन तू दे 20% दे। लेकिन मैंने बोला परमेश्वर नहीं, मैं 20 तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे मैं ऊपर अपने जो मर्जी होगी मैं उतना दूंगा, मैं भले जो 50 हो जाए मेरा टाइटिस। आज जो लोग जो टाइटिस नहीं देते पैसों के पीछे, वो पता क्या करते हैं? अपनी ब्लेसिंग्स को होते हैं, दान को भी पता वो चुप चुप के देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं पास्टर जी आ गए, नहीं अब ये क्या करेंगे, तो अपने घर में लेके जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, कभी भी पास्टर जी को देख के नहीं, प्रभु को देख के दो परमेश्वर को दान। मैं सच बता रहा हूं, मैं लाइफ में तुम्हें बढ़ना है, भले ही तुम क्या कहता, तुम नॉर्मल क्रिश्चियन हो, ठीक है, तुम विचार में नहीं हो, तुम गाली में नहीं हो, तुम उन चीज में नहीं हो जो कि तुम्हारे पास्टर तुम्हें टीचिंग देता है, उन चीज में नहीं हो जो कि कहते हैं नेगेटिव चीज है, उन चीज में नहीं हो। लेकिन तुम्हारी जो टाइटी, जो दान, जो दशमांश, जो भेंट है और प्रार्थना तुम्हारी कंटिन्यू, तो मैं सच बता रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर से वो शांति उत्पन्न करेगा और तुम्हारे जरिए लोग शांति पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग, बिलाम नहीं पता क्या कर रहा था, पैसों के पीछे लालच किया, उसके अंदर वो धूल आ गई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? तू अपनी आंखों पर लट्ठा तो हटा, अपनी आंखें धोता तो हटा, यानी वो धूल को तो हटा, कारपोस लैंग्वेज में क्या था? कारपोस को हटा, वो मट्टी को डस्ट को हटा, जो वीकनेस दर्शाती है। जो व्यक्ति वीक पड़ता है ना, शैतान उसे जरूर कब्जे में करता है उसे। हालेलुया। आप नहीं समझे मैंने बोला,
जो व्यक्ति वीक है, जो कमजोर है, जो डस्ट का मतलब यहां दिखाता है, वो डस्ट क्या दिखाता है? वीकनेस दिखाता है। यानी जो व्यक्ति वो वीक है, परमेश्वर से वो छुप के वो सब चीज करता है। मैं मानता हूं कि तुम करते हो, मैं मानता हूं सब चीज करते हो, लेकिन एक चीज तुम गलती कर रहे हो, जो डस्ट है वो अंदर ले लेते हैं। आज लोग मैंने देखे प्रार्थना तो करते हैं, आज प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर तो वो डस्ट जो पुरानी जिंदगी थी वो कभी नहीं गई, वो अभी तक वो अड़ियल है। अपने अंदर से जो डस्ट जो जमाने की कोशिश करती है, जो वीकनेस आपके अंदर आती है, जो कमजोरी आपके अंदर आती है, पढ़ाई से पढ़ो जो मैंने ग्रुप में सेंड किया है। जो वीकनेस जो आपके अंदर आती है उसे आप ही रिमूव करोगे। मेरा काम था प्रचार करना, मेरा यहोवा से कहना, यहोवा मैं प्रचार करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। मेरा काम था प्रचार करना। बाकी जो आप जो वीकनेस है, जो आपको जो टीचिंग मिली गई है, मैं सच बता रहा हूँ, उसको मैंने खासियत देखी है। लोग ना अपने पास्टर के अधीन में नहीं रहते। मैं यहाँ नहीं, मैं सब यहाँ प्रचार करता हूँ। मैं लोग पास्टर के अधीन रहना नहीं चाहते। यूहन्ना के अधीन प्रभु यीशु मसीह रहे थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो पास्टर कहते हैं अरे चलना आ गया, चले गया, बस संडे वाले दिन आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब पास्टर के जो वर्ड निकलता है संडे वाले दिन, भले आज जो मीटिंग जो वर्ड निकल रहा है वो जो ग्रेस के हैं, यदि तुम इस ग्रेस को लेना चाहते हो, परमेश्वर के सामने उस डस्ट को हटाओ। यदि आपने वही डस्ट अपने अंदर रखनी है तो आप ग्रेस को गाली देते हो। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यदि आप यहाँ से निकल के जाते हो या संडे सर्विस से आप निकल के जाते हो, यदि आप ग्रेस से बने होते हो, जब शैतान पता क्या करता है, दूसरी चीज को लेके आ जाएगा और आपके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देगा, चुगली करना स्टार्ट कर देगा और दूसरे के बारे में गंद बोलना स्टार्ट कर देगा। उसकी बहन बेटी कैसी है, उनकी जे कैसी है, वो कैसा है, ये पैसे में कैसे कमा रहा है, आपको ऐसे डिस्टर्ब कर देगा और आपका ग्रेस वहां से खत्म हो जाएगा और आप ग्रेस को गाली देते हो। वो डस्ट आपकी जिंदगी में आ जाती है। और आप धूल के तूफान कभी कभी यात्रियों से आगे निकल जाते हैं। धूल के तूफान यानी जो वीकनेस होती है, जो कमजोरियां होती हैं, जो विलाप होता है, वो इंसान की परिस्थितियों से भी आगे निकल जाते हैं। उनको पता नहीं कि उन्होंने जमने की क्षमता की थी उनको पहले से। आप समझ रहे हो? ये डस्ट क्या करती है आपके जीवन को? आपके जीवन को बर्बाद करती है। कभी आपको सुख नहीं देगी। बाइबल के अंदर डस्ट का जो मतलब है वीकनेस है। वीकनेस बताया उसको, पढ़ो आगे। वह बहुत भयानक है, उनके नीचे कई नाश हो रहे हैं। वो एक भयानक चीज है जो लोगों को पता भी नहीं है और लोग उसके अंदर नाश हो रहे हैं। जो ग्रेस आप लेते हो, वो ग्रेस को आप गाली दे देते हो और वो गाली जाती है। डस्ट एक भयानक है, मजाक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों भाई यहाँ पर मैं सच बोल रहा हूँ। आज मुझे टाइट फील नहीं हो रही थी। मैं 10 बजे 10:30 बजे प्रार्थना के लिए गया था, सोया नहीं हूँ मैं। मेरा काम था बस प्रभु, बस मुझे बुलवा यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ो। यहोवा ने इज़राइल की भूमि पर उसे त्यागने की सजा के रूप में धूल मीन्स संकट, दुख, डर, भय, बीमारी, अपमान, तूफान, कलेश, कर्ज, श्राप, गरीबी और सांप एक ही है ना, इंग्लिश में पढ़ श्राप और गरीबी, फेलियर जिंदगी में होते हैं। आप समझ रहे हो? यहोवा ने इस्राएलियों को किस चीज के लिए बोला था? त्याग दूंगा मैं और धूल उसमें बरसाऊंगा मैं। क्योंकि इस्राएली के अंदर उस टाइम पर वो गंदगी उनके अंदर आ चुकी थी। ठीक है, इस्राएली को मालूम नहीं था। मूसा बता रहा था, लेकिन मूसा को ठट्टे में लेते थे लोग। आपके सामने कोई टीचर या कोई पास्टर आपको बता दे, आपके पास्टर बताते हैं, आप उसे कैसे लेते हो? आप नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। आपका जो लीडर है आपको बताता है। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक आप अधीनता में नहीं रहोगे तब तक आप ब्लेसिंग नहीं पाओगे। चाहे कितने भी तुम कर लो, प्रार्थना कर लो, उठे टेक लो। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, मैं जब तक आप पास्टर के अधीनता में नहीं रहोगे, जो पास्टर तुम्हें सिखाता है, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर लीडर बनाई जो पास्टर है, कभी आप ब्लेसिंग नहीं पा सकते। तुम सोचोगे कि हाँ मुझे इसमें ब्लेसिंग मिल गई है, कभी नहीं पा सकते। मैं सच बोल रहा हूँ। आगे बढ़ो। सिर पर धूली डालना शोक की निशानी थी। और ये इजरायलियों को धमकी दी गई थी परमेश्वर ने।
आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी जिंदगी में जब गरीबी आती है ज्यादा, तो आप उसको टेम्पटेशन ले सकते हो, यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको परीक्षा ले सकते हो कि दो तीन महीने या 2-3 साल के अंदर ही चली जाएगी, यानी वो कंटिन्यू तुम्हारी जिंदगी वो सांप, यानी वो चैलेंज, वो संकट आपकी जिंदगी में होता है, तो समझ लो ये भी श्राप है जो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है। अभी तक तुम्हारे वो डस्ट को अभी तक निकाला नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आपने लिया नहीं है वो चीज। प्रभु यीशु मसीह ने धमकी दी थी, परमेश्वर यहोवा ने धमकी दी थी। आज परमेश्वर आपको सडनली मतलब बोलता तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, आप समझ जाते हो जब परमेश्वर को आत्मा को छोड़ के आता तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने लोगों में देखा, मैं गाँव गया था, लोग पास्टर के अधीन नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप खो देते हो। आप पता है रोमन कैथोलिक कितने ब्लेसिंग्सफुल होते हैं? जो पास्टर ने बोल दी ना, उसे क्रॉस भी नहीं कर सकते, लक्ष्मण रेखा हो गई। पास्टर जो अधीन नहीं है ना, तो ब्लेसिंग नहीं पा सकता। ज्ञान बांट देगा, यार ज्ञान तो उनके पास, ये जो क्या भीख मांगते हैं, इनके पास बैठ जाओ। मैं सच बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बताओ आप कौन। और घोर कलेश के कारण धूलि में बैठना कब्र को दर्शाने के लिए ये धूल धूल का प्रयोग किया जाता है। एक मृत्यु को दर्शाता है, कब्र को दर्शाता है। ये धूल है, ये डस्ट है, जो पाप है, जो सिन है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो पाप आपकी जिंदगी में आता है ना, चाहे कैसे भी पाप से, छोटा से बड़ा से, आप ध्यान से सुनना इसको। पाप का जो मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज में होता है मिसिंग द मार्क। अमर्त्या बोलते हैं इसको, क्या? अमर्त्या। अमर्त्या का मतलब होता है मिसिंग द मार्क। आपकी जो टारगेट आपका होता है, जो आपका क्या बोलते हैं, जो अचीवमेंट आपका होता है, आप सोचते हो कि मुझे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है, या मुझे अच्छी से अपने घर में, यानी मुझे हस्बैंड चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, मुझे क्या वाइफ चाहिए, या कुछ भी आपका अचीवमेंट होता है, यानी आपकी कुछ अचीवमेंट को क्या बोलूं, आप समझ रहे हो ना? अचीवमेंट, गोल समझते हो ना? गोल है ना, सॉरी, गोल जो आप सोच रहे हो कि परमेश्वर देख मुझे ये करना है, किसी चीज को पाना, किसी चीज को पाना, तुम्हारी सबसे बेस्ट चीज होती है, उसको पाने की तुम लत होती है तुम्हारी। जब पाप आपकी जिंदगी में आता है, उस गोल को मिस कर देता है, मिसिंग द मार्क, अमर्त्या। इसलिए पाप आपकी जिंदगी को तबाही मचा देता है। एक सेकेंड, मैंने आपको ये खत्म करता हूँ मैं इस चीज को। मैंने कुछ आपके सामने लिखा था, रब्बानिकल जो मैं अभी कहते हैं, रब्बानिकल जो कहते हैं, अन्य जाति भूमि की धूल अशुद्ध करती है, यानी उनकी संगति आपकी। अब मैं इसको नहीं, मैं अन्य जाति को नहीं लेता, मैं किसी को मैं लेता हूँ अविश्वासी की। अब देखो किस वे में आप चल रहे हैं, आपकी चाल किस वे में है। सेकंड मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था मैंने पाप के बारे में। धूल चाटने का अर्थ है, जो भजन संहिता 22 में और 29 में दिया है, बार बार पाप करना और बार बार इंसान को रुलाना शैतान का कारण है। प्रेशियस चीज जो दुनिया में जो परमेश्वर ने बनाई है, वो आप लोग बनाए हैं। जो परमेश्वर तुम्हारे बीच में विटनेस होता है, जो गवाह होता है, वो तुम्हारी शादी के अंदर होता है, और शैतान इन दोनों को नाश करने के लिए सोचता है। आज लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग से, आप समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और शादी तोड़ देते हैं, और क्या बोलते हैं, अपनी जिंदगी को फांसी लगा देते हैं, या फिर अपनी जिंदगी को ऐसे ही कर लेते हैं या काट लेते हैं, क्योंकि शैतान उनके जीवन में कार्य करता है, उनको पता ही नहीं रहती। आप ध्यान रहे, उस डस्ट को हटाओ अपने जीवन से, तो प्रभु का अनुग्रह आप पा सकते हैं। मैं एक बार उस वर्ष को पढ़ो, आप नहीं पढ़ता हूँ। तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है, अपनी आंखों का लट्टा तुझे नहीं सूझता। आप कैसे कह सकते हो किसी व्यक्ति से, कैसे कह सकते हो विश्वासी से, कि तू ही खुद पाप में और दूसरे से जता रहा है अपने आप को दिखा रहा है कि देख मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। कैसे कोई कह सकता है? आप समझ रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो कि देख तू यार, तू चुगली क्यों कर रहा है, तू गाली क्यों दे रहा है, तू व्यभिचार क्यों कर रहा है? तो मैं भी खुद ही विचार में, अरे तो पास्टर की रिस्पेक्ट करा कर। अरे भाई तुम उससे कह रहे क्या तुम करते हो पास्टर की रिस्पेक्ट? क्या तुम करते हो जो तुम्हारे घर में जो प्रार्थना करने के लिए आता है? डायबिटीज के बारे में बोलते हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो स्टैब्लिश हुई है मेरी लाइफ में, प्रार्थना, उपवास, वचन। डायबिटीज यानी दशमांश, दान और भेंट, ये 6 चीज़ मैंने यहोवा से बोला, तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा। आज तक यहोवा ने किसी चीज़ की मेरे लिए कुछ कमी नहीं रखी। आप उस डस्ट को हटाइए, मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप ब्लेसिंग्स पा जाओगे। हालेलुया।